मैंने अपने लाइफ में पहले 1 लाख रुपए कैसे बनाए थे? क्या वो मुझे इकट्ठा आ गए थे या मैंने उसको सेव करके उस म्यूचुअल फंड से ट्रेड किया, कुछ करके मैंने 1 लाख रुपए बनाए? तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, एक रैंडम स्टोरी है। देखिए, जब भी आपके लाइफ में एक बड़ा माइलस्टोन 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए आप कमाते हो, वो रैंडमली आ जाते हैं। आप उसको सस्टेन करके नहीं कमाते हो, बस आ जाते हैं आपके पास। तो अब क्या होता है, आप कुछ ना कुछ करते रहते हो और उससे पैसा बनता है और आपको लगता है यहाँ से मैं पैसा बना लूँगा, बट वो वैसे नहीं बनता और आप चीज़ें समझने के रहते हो। अब स्टोरी को समझते हैं। मैंने 10th के बाद पेरेंट्स से पैसा नहीं माँगा। लास्ट टाइम मेरे 10th जैसे ही मेरा खत्म हुआ, मेरे पेरेंट्स ने जो पैसा पे किया था, वो मेरी फीस थी जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, जो मैं नहीं कर पाया। और दूसरी थी मेरे हॉस्टल की फीस। उसके बाद मैं हॉस्टल में रहता था। आई यूज्ड टू लिव इन जैन हॉस्टल अमरावती, और मेरा एक इंस्टीट्यूशन था, उसका नाम नहीं लूँगा। हॉस्टल प्यारी, वो इंस्टीट्यूशन नहीं, खैर। तो जेईई मेंस की प्रिपरेशन में भी ध्यान नहीं, उसकी बुक्स झाड़ी-झाड़ी है, आर.डी. शर्मा और एस.सी. वर्मा, ये जो चल रहा है, ऐसी बुक्स वगैरह के लिए पापा ने पैसे दे दिया, लेकिन खर्चे उठाने हैं भैया, तो क्या करें? तो 10 से ही मैं हमारे इधर महाराष्ट्र में ज़्यादा फेसबुक का ज़माना हुआ करता था। तो भैया पिक्सआर्ट में मैं फ़ोटो एडिट करना स्टार्ट किया। ₹40 फ़ोटो, ₹50 फ़ोटो उस टाइम का मिलता था, और दिन की 5 फ़ोटो, 6 फ़ोटो तो मैं बना ही लेता था। तो उससे भैया ₹50 फ़ोटो के हिसाब से 6 फ़ोटो 6 5 ज़ा 30, ₹300 बन जाते थे दिन के। ₹9,000 महीना बन जाता था, लेकिन उससे पता चला अपन इससे, अब वो क्या था ना, उस टाइम पे भैया ₹300 को खर्चा भी कर रहे हैं, उड़ा भी रहे हैं, तो ज़्यादातर जो खर्चा होता था वो प्ले स्टेशन, जो एक गेमिंग पार्लर होता है, वहाँ पे होता था। तो मैं गेमिंग पार्लर में भैया उड़ा ही रहा हूँ। तो मैं बोला, अगर मैं उड़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारे जो बड़े लोग थे, सीनियर लोग, वो अर्बन रीजन और स्मैकडाउन पेन में, और वो ना अर्बन रीजन, स्मैकडाउन पेन और डाउनहिल डाउन मोशन में रेस लगाते थे। मतलब ₹100 की बेट लगाते थे, ₹100 तू डाल, ₹100 मैं डालूँ, ₹100 भैया उस प्ले स्टेशन के ओनर को देना है। तब ₹20 घंटा हुआ करता था, ₹10 का आधा घंटा हुआ करता था। तो 5 घंटे तो यूँ निकल जाते थे प्ले स्टेशन में। तो भैया ₹100 उसके चले गए, ₹100 की बेट बेट खेल लिए। अब मेरा पैसा जो मैं फ़ोटो एडिट करके लाता था 10th स्टैंडर्ड में, अभी 11th आने का था, और जो 10th की छुट्टी और 11th आने का था अभी, तो 10th खत्म हो चुका था और 11th के बीच में हम बेट लगा के फिर वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा बनता था। ऑफ़कोर्स हम गेमिंग में गैम्बलिंग करते थे। फिर पता चला भैया इससे तो होने नहीं वाला। जैसे 11th-12th हुआ, तो 11th-12th में फेसबुक का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया हमारे महाराष्ट्र में। आपने देखा होगा पप्पा गायकवाड वगैरह, वो फेसबुक एक टाइम पे बड़े इनका क्रेज़ था, और मैं भी दैट वाज़ वन ऑफ द गाय, उनमें से एक। तो भैया उसमें क्या था, फ़ोटो एडिट करना होता था, तो हम लोगों की फ़ोटो एडिट करते थे। तो मैंने सोचा यार फ़ोटो भी एडिट करें और फ़ोटो कैप्चर भी अपन करते, तो रेंट से डीएसएलआर मिलता था, निकॉन 5300 डी और कैनन 200 डी, ऐसे रेंट से मिलते थे। ₹300 पर डे, सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक ₹300 भैया आपको देने हैं उसको। और आगे वाले से जिसका हम फ़ोटो निकालते थे, हमारे जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ के लोकल पार्क्स, गार्डन्स में, या कोई पब्लिक प्लेस पे फ़ोटो निकाल लिए, तो उससे हम लेते थे ₹800। रेंट वाले को देना है ₹300 कैमरा रेंट को, तो ₹500 बच जाते थे। अब ये भी फालतू खर्चों में ही उड़ जाते थे इधर-उधर। फिर 11th-12th हुआ, निकाल लिए पैसे, पता नहीं अभी तक कहाँ से पैसा, इतना बन नहीं रहा था पैसा। फिर 11th में 12th में आईफ़ोन 11 आया। हाँ, आईफ़ोन 11 आया, तो भैया पैसे जमा करने हैं, तो कैसे करें? फ़ोन कितने का? 80,000 का, कहाँ से लाएँगे इतने पैसे? तो ये पैसा हमारे लाइफ में आया था थोड़े काले काम करके, जहाँ पे भैया हमने स्टार्ट किया पबजी का क्रेज़। ठीक है, पबजी था, पबजी मोबाइल आया, अब लोग यूसी के पीछे बड़े भागते थे। तो सॉरी, थोड़ा उतना तो चलता है। हमने क्या किया था, 3 चीज़ें थी यहाँ पे हम जो एग्ज़ीक्यूट करते थे। एक था टेलीग्राम, दूसरा था किसी बंदे के फेक वॉइस ओवर से वीडियो बनाना, और तीसरा था बड़े-बड़े स्ट्रीमर को सुपर चैट करना। सुपर चैट रिट्राइव हो जाती है उसके बाद। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, आप सीखो। अभी उसको बस 8-10 साल हो गए अभी चीज़ को, 2 नहीं 8 साल हो गए। 17-18 में आया था पबजी, 18-19 में, और अभी 25 चल रहा है। 6-7 साल उस चीज़ को हो गए। आप उस चीज़ से सीखो कि मेरे अंदर वो देखो आप, कि मैं पैसा चाहिए अब कहाँ से भी लाओ, गलत काम करके, चोरी चकारी करके नहीं, लेकिन इंटरनेट पे आप तो भैया, इट्स ईज़ियर टू फूल पीपल रादर टू कन्विंस देम दैट दे हैव बीन फूल्ड। तो लोग बड़े यूसी के पीछे थे, तो हम बोलते थे भैया हम आपको पहले 8,000 की 8,000 यूसी और कुछ 1,700 यूसी एक्स्ट्रा मिलती थी, ऐसे कुछ 9-10 हज़ार 8,000 की यूसी मिलती थी। हम लोगों को बोलते थे भैया हम आपको कैसे भी करके 800 की यूसी दिला देंगे, 8,000। लोग विश्वास करके पे करते थे। अब पे करते थे तो पुलिस फ्रॉड हो सकता था, तो हम P2P करते थे। तब से हमने सीख लिया था P2P क्या होता है। तो हम क्या करते थे, पेमेंट उस पे लेते थे, क्रिप्टो खुद में लेते थे, और वो उसको मैसेज करता था, हम इसको ब्लॉक कर देते थे। फिर ट्रायंगल चलता था, मतलब ये व्यक्ति को हमें यूसी सेल करना है, ठीक है, ये मैं हूँ, इसको यूसी सेल करना है। इमेजिन कीजिए, ये मैं हूँ, इसको यूसी सेल करना है। अब इसको मैं यूसी बोला, मैं 800 में 8,000 यूसी दूंगा, दे नहीं पाता था। अब ये वाला जो बंदा है, इसका पेमेंट गेटवे रहता था, मतलब P2P वाला ये था, तो इसका यूपीआई मैं लेता था, यूपीआई आईडी या स्कैनर इसको देता था, ये पे करता था, पेमेंट जाता था इसको, ये बिटकॉइन मुझे क्रिप्टो ट्रांसफर कर देता था, और मैं इसको ब्लॉक कर देता था। ये हमारा पूरा ग्रुप ऑफ पीपल था, हम लोग करते थे। यूसी में बड़ा पैसा बनता था उस टाइम। तो वो मेरा एक तरीका था पैसे कमाने का। वहाँ से फिर अच्छे तगड़े पैसे बने। पता चला इंडिया में ईज़िली आप
भूतिया बना सकते हो किसी को भी। तो वहाँ से मेरा एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी बना। उसके बाद हमने मोबाइल लिया, उसमें हमने फिर फर्स्ट मैंने रोस्टिंग चैनल बनाया। मेरे रोस्टिंग चैनल की अभी मुझे याद है, मैंने कंट्रोवर्सी की थी गेमिंग कम्युनिटी में, रोस्ट किया था कई लोगों को। तो फिर उसमें मुझे $300 बने थे, मेरी पहली इनकम $300 आई थी। और उस हिसाब से $300 तब 70-75 का ही डॉलर हुआ करता था शायद, 75 रुपीज़ का। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कितना होता है। उसके बाद ये जो चल ही रहा था, ये इट वॉज माई साइड इनकम, ये पैसे। अच्छा देखो, एक चीज़ मैंने पैसे की साइकोलॉजी डिकोड की है। अगर आप अनइथिकल वे से पैसा कमाते हो, पैसा आपके पास टिकता नहीं है। दैट्स द लेजिट वे। 2 साल में मैंने लेगेसियन खड़ा किया, 1 साल ही हुए लेगेसियन खड़ा किया। आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, जर्नी बताई। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, घर बना, जो घर के अच्छे अच्छे काम हुए वो है क्योंकि इथिकल वे से पैसा आ रहा था। और वहीं अनइथिकल वे से पैसा होना, मुझे पता है वो पैसा शराब में उड़ जाता है, या बीमारी में उड़ जाता है, अस्पताल में लग जाता है, या XYZ वाहियात चीज़ पे वो पैसा उड़ जाता है। वो पैसा आपके पास टिकता नहीं है। तो जब भी आप अब तो खैर 1 लाख तो बन गया, और वो बना जब पता नहीं था 1 लाख बन गया, लेकिन वो कैसे आईफोन आया भैया 80,000 का, और ठीक है 20-30 हज़ार इधर उड़ा दे। अब तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन भाई अपन ने 1 लाख बना लिया यार, है। तो मनी कमाने की चीज़ नहीं, एक बात हमेशा याद रखना, एक माइंडसेट रखो, पैसा बनता है, पैसा बनाना पड़ता है। मतलब पैसा कमाओ भाई, मैं कमा रहा हूँ, हाँ जॉब करो, इट्स ओके, जो भी है, पर साइड में अपना ऐसा माइंडसेट रखो कि आप, मैं पैसा कैसे बनाऊँ, पैसा दुनिया में है, बस मुझे उसको बनाना है, मेरे पास भी वो बनना चाहिए। भाई RBI बना रहा है तो मैं क्यों नहीं बना सकता भाई, हैं? अंबानी बना रहा है तो मैं क्यों नहीं? अंबानी पैसे कमाता है या बनाता है बताओ? अडानी पैसे कमाता है या बनाता है? तो पैसे बनाने का माइंडसेट रखो। आप सोचो मेरे को इतना बनाना है, अपने आप को पुश करते जाओ। आप नौकरी में ये चीज़ नहीं, आपको एक सैलरी 30,000 रुपये महीना, 20-50 जितनी भी आपकी XYZ सैलरी आप दिमाग में रखो, आप पुश करते हो मुझे इससे ज़्यादा सैलरी कमानी है। नहीं, वो जब आपका वो प्रमोशन होगा, आपका ट्रांसफर जो भी XYZ रहता है जॉब की इंडस्ट्री में, वो जब होगा तब जाके आपका सैलरी का इंक्रीमेंट होगा। बिजनेस में ऐसा नहीं है, कुछ आप स्किल्स करते हो, मुझे पता है अभी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, एडिटर को नहीं भेजूंगा, मेरा पैसा नहीं बनेगा। तो मुझे पैसा बनाने के लिए कुछ करना पड़ रहा है, और फिर वो पैसा बन रहा है, और जितना मैं ये करूंगा उतना मेरा पैसा बनेगा। तो मनी की साइकोलॉजी समझो, पैसा कमाया नहीं बनाया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, वो हो जाता है। अब मेरी जो फोटो एडिटिंग स्किल है, मैंने 11वीं-12वीं में सीख ली। लोग जब पिक्सार्ट, कैनवा तो था नहीं तब शायद, और एक कैपकट वैपकट भी नहीं हुआ करते थे। लोग जब पिक्सार्ट करते थे, उस टाइम पे मैं प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप सीखा था। प्रीमियर प्रो 16, वो कौन सा CC वर्जन, वो वाला जिसमें कोई फीचर नहीं, व्हाइट कलर का। अभी तो प्रीमियर प्रो आप ब्लैक में देखते हो, आई डोंट नो, चेंज होता है नहीं उसका पूरा। तब मैं व्हाइट में देखता था उसको। फोटोशॉप CC यूज करते थे हम, कैमरा रॉ फिल्टर का एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड करके करते थे। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको वो चीजें सिखाती है और आपको नया बनाने के लिए सिखाती है। अब मुझे अब तो एडिटर है भैया, अब तो ये कर रहा है एडिट वगैरह, एफर्ट्स भी डाल रहा है, नो। तो उसी प्रकार से स्किल्स अभी जो करेगा ना, वो आपको जब आप 22, 23, 24 साल के हो जाएंगे, वो अपने आप काम में आएगी। आप तो रादर टू फोकस ऑन कि मैं क्या कर लूँ, कौन सा स्किल्स आपको पैसा आज निकल बना के देगी। मैं बोलता हूँ मेरे को हारमोनियम, तबला, इतनी सारी चीज़ें आती है। मैं बोलता हूँ ये चीज़ें क्यों मैं बजाना स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे पता चलता है अगर मैं कल जाके ये यूट्यूब हो जाए, इंस्टाग्राम कुछ हो जाए, मैं कहीं कव्वाली में कीबोर्ड ही बजा लूंगा, हारमोनियम भी बजा लूंगा, फ्लूट ही बजा लूंगा भैया। डीजे क्लब में डीजे परफॉर्म करता हूँ, डीजे ही बजा लूंगा भैया। तो ऐसा ही है, सिंपल फॉर्मूला है, आपको स्किल्स पे फोकस करना है, पैसा अपने आप आएगा। और टारगेट रखो, ये मेरा जब आप वॉल देखोगे, मैं इसका फोटो एडिटर को दे दूंगा, पीछे लगा देना, वॉल पे टारगेट लिखे कि क्या क्या मुझे करना है, कैसे कैसे करना है, किस टाइम करना है। तो जब रोज देखोगे तो वो आपको होते जाएगा, ऐसे आते जाएगा दिमाग। और रिसोर्सेज के पीछे मत भागो कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। मेरे पास भी कैमरा नहीं था, मैं 12th में 11th में रेंट पे लाता था ना, रेंट पे भी उसको बोलता था भैया आपको मैं 300 रुपये कैमरा लाने के बाद दूंगा। और जब उसकी फोटो निकालता था उससे 800 रुपये लेता था, 300 उसको देता था और 500 खुद रखता था। ऐसे करके 15-16 हज़ार रुपये महीना, दिन का तो नहीं होता था, लेकिन 10,000 रुपये एडिटिंग से और 5-1 हज़ार रुपये अपना फोटोशूट से निकल जाते थे। तो वो हसल करना पड़ता है। तुमको लगेगा देरे हरी पल, मेरी मम्मी बोलती है इसे, देरे हरी पलंगावरी, मतलब हे हरी, हरी माने कृष्ण भगवान, हे भगवान, जो भी आप जिस भी इटर्नल गॉड पे विश्वास रखते हो, हे भगवान, हे खुदा, हे परमेश्वर परमात्मा, देरे हरी पलंगावरी। पलंग जो होता है ना, पलंग, बेड पे सोते सोते, फोन देखते देखते, वीडियोस देखते देखते अगर आप सोच रहे हो कि मेरा पैसा बन जाएगा, नहीं बनेगा पैसा। आपका वाहियात माइंडसेट है। मेरी मम्मी 1000 बार बोलती, देरे हरी पलंगावरी नसते बाळा, नसते कुठंच नसते। थोड़ा मराठी आ गया, किधर ही नहीं रहता है देरे हरी पलंगावरी वाला सिस्टम कि बैठे बैठे पैसा आ रहा है। हाँ तब आता है जब आपके बाप दादा बहुत कमा के रखे और आपको ब्याज बट्टे का धंधा है, भैया आपका पैसा आ रहा है, बैंक में म्यूचुअल फंड कर रखी है, FD कर रखी है, आपका लाखों करोड़ों से पैसा आ रहा है, वो अलग बात होगी। लेकिन स्किल्स पे फोकस करो। अब मैं 1 लाख रुपए नवदीप हम जाते, 2 दिन कहीं बाहर क्लब में चले गए, 2 दिन गए 1 लाख उड़ जाते। जहाँ 3-4 महीने लग रहे 1 लाख कमाने को, आज उड़ जाते। तो मनी का साइकोलॉजी वैसा है, बनाया जाता है, कमाया नहीं।
आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। खैर आपने अपना जो एक माइलस्टोन है 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कितना चाहते हो आप, महीने से कितना एक्सपेक्टेशन रखते हो आप, अब वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। और किस प्रकार का कंटेंट आप लेगेसी के साथ में थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। हाँ, बाजार की वीडियो आएगी, लेकिन एक स्टोरी टेलिंग, एक थोड़ा इंप्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प, ऐसे काइंड ऑफ चीज़ें भी मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए और मार्केट रिलेटेड डाउट्स आपको क्लियर करने हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।